पृथ्वी पर के साक्षात ईश्वर स्वरूप गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करोगे तो वे भय स्थानों से आपका रक्षण करेंगे। आपकी साधना में आपको प्रेरणा देंगे तथा अंतिम ध्येय तक आपके पथ प्रदर्शक बनेंगे। गुरु की कृपा अखूट, असीम और अवर्णनीय है। गुरु का उच्चिष्ट प्रसाद लेने से असाध्य रोग मिटते हैं। गुरु पर श्रद्धा एक ऐसी चीज है जो प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। श्रद्धा के द्वारा निमेष मात्र में आप परम पदार्थ पालेंगे। गुरु के वचन एवं कर्म में श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो। गुरु भक्ति विकसित करने का यही मार्ग है। आरती का पुनीत समय था। शंख और घंटे की आवाज से भगवान जगन्नाथ का मंदिर गूंज रहा था। महाप्रभु चैतन्य गरुड़ स्तंभ के पास खड़े भगवान की आरती को बड़ी तन्मयता से गाए जा रहे थे। मंदिर में धीरे धीरे भक्तों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। बाद में आने वालों को मूर्ति के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। एक उड़िया स्त्री जब दर्शन करने में असमर्थ रही तो झट गरुड़ स्तंभ पर चढ़ गई और एक पैर महाप्रभु के कंधे पर रखकर आरती के दर्शन करने लगी। महाप्रभु ने तो इस बात को सहन कर भी लिया, परंतु उनका शिष्य गोविंद उसे सहन नहीं हुआ। वह उस स्त्री को डांटने लगा, ए बुढ़िया, यह क्या कर रही है? नीचे आ, तुझे दिखाई नहीं देता तो किसके कंधों पर अपना पैर रखी हुई है? ये महाप्रभु हैं। इतना कहते ही महाप्रभु ने ऐसा करने से उसे मना किया। क्यों बाधक बनते हो? भगवान के दर्शन कर लेने दो। और मैं तो हूं ही इसलिए कि सबको अपने कंधों पर बिठाकर ईश्वर तक ले जाना चाहता हूं। इस माता को दर्शन की जो प्यास भगवान ने दी है, यदि मुझे भी प्राप्त होती तो मैं भी धन्य हो जाता। गोविंद, इसकी तन्मयता तो देखो कि इसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि पैर किसके कंधे पर है। महाप्रभु का इतना कहना था कि वह बुढ़िया धम्म से नीचे आ गिरी और महाप्रभु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। महाप्रभु ने अपने चरण हटाते हुए कहा, अरे माता, तुम यह क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारे चरणों की वंदना करनी चाहिए ताकि तुम जैसा भक्ति भाव मुझे भी प्राप्त हो सके। महाप्रभु चैतन्य के जीवन में आध्यात्मिकता का वास्तविक स्वरूप लोक सेवा का लक्षण पूरी तरह प्रकट हुआ था। उन्होंने अपना सारा जीवन दुखी, दरिद्रों तथा गिरे हुओं को ऊंचा उठाने में लगाया। उक्त वृद्धा को उन्होंने पैरों में से उठाकर खड़ा किया और स्वयं उसके पैर छूने लगे। उन्हें पैर छूते देखकर आसपास के लोगों ने महाप्रभु से कहा, महाप्रभु,
यह क्या कर रहे हो? इस नीच बुढ़िया के पैर छू रहे हो। महाप्रभु ने कहा, क्या हुआ भाइयों, अपने से अच्छे और श्रेष्ठ लोगों को आदर सम्मान देने में कोई बुराई नहीं, और भक्ति के साथ साथ अगर सेवा की महत्ता व तत्परता हो तो साधक को आध्यात्मिकता में बड़ी ही ऊंची उड़ान भरने में मदद मिलती है। सेवा ही तो साधना की नींव होती है। सेवा में अहंकार शून्यता यह मुख्य है। जब भी हम सेवा करें तो यह न सोचें कि हम किसी गरीब अथवा तो रोगी की सेवा कर रहे हैं, बल्कि हम उसी परम सत्ता की सेवा कर रहे हैं जो गरीब में भी है, रोगी में भी है। परंतु यह समझ भी सेवा से शुद्ध हुए हृदय में ही उत्पन्न होगी। ऐसी ही एक घटना गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में आती है। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहिब में विराजमान थे। उन्हें प्यास लगी तो बोले, कोई मुझे पवित्र हाथों से जल पिला दे। इतना सुनते ही एक धनवान व्यक्ति झट से उठ खड़ा हुआ और जल ले आया। जल पात्र लेते समय उस व्यक्ति के हाथ गुरु जी को स्पर्श कर गए। गुरुदेव ने पूछा, तुम्हारे हाथ तो बड़े कोमल हैं। वह व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनकर फूला न समाया और बोला, गुरुदेव, मेरे अनेक सेवक हैं, मैंने स्वयं कोई सेवा कार्य नहीं किया, इसलिए मेरे हाथ इतने कोमल हैं। सुनकर गुरुजी ने होठों तक लाए जलपात्र को रख दिया और बोले, जिन हाथों ने कभी कोई सेवा नहीं की वे पवित्र कैसे हो सकते हैं? मैं तुम्हारे हाथ का जल ग्रहण न कर सकूंगा। आत्म प्राप्ति की राही के लिए महापुरुषों की सेवा अत्यंत कल्याणकारी है। बिना सेवा के ब्रह्म विद्या मिलती या फलीभूत नहीं होती। ब्रह्म विद्या के ठहराव के लिए शुद्ध अंतःकरण की आवश्यकता होती है और सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है। नम्रता आदि सद्गुण आते हैं। शाखाओं का झुकना फलयुक्त होने का चिन्ह है। इसी तरह नम्र तथा शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, जो कि सेवा से ही प्राप्त होता है। स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं कि साधक अगर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से अपने गुरु की सेवा नहीं करेगा तो उसके तमाम व्रत तप आदि कच्चे घड़े में से पानी की तरह टपक कर बह जाएंगे। साक्षात प्रेम एवं आनंद स्वरूप अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो सेवा में असीम आनंद एवं परम सुख मिलेगा। नम्रता पूर्वक, स्वेच्छा पूर्वक, संशय रहित होकर, बाह्य आडंबर के बिना, द्वेष रहित बनकर असीम प्रेम से अपने गुरु की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो।